नमस्कार, मेरा नाम है रामेश्वर और मैंने पीछे वाले वीडियो में यानी लास्ट वीडियो में मैंने एक कमेंट में आंसर देने के लिए कहा था। बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आया था। तो ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही क्वेश्चन था 21 वाला, है ना। तो आपने इसके आंसर कमेंट बॉक्स में दिए भी हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो क्वेश्चन है आपका 2sin² a - 1 = 0। तो उसमें a की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, है ना। तो इस क्वेश्चन को हमें सोचना कैसे है, तो देखो हमें ये क्वेश्चन ऐसे सोचना है कि 2sin² a - 1 इक्वल क्या है 0। तो हम यहाँ से sin² 2sin² a की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 1, और हम निकालेंगे sin² a इक्वल टू 1/2, और हम यहाँ से ओनली केवल sin a की वैल्यू निकालेंगे तो इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब भी आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि साइन में किसकी वैल्यू होती है ना, लेकिन अब पता चल जाएगा। साइन a इक्वल टू 1/√2। अब आपको पता चल गया होगा कि साइन की वैल्यू यानी 1/√2 यानी 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होती है साइन 45, है ना। तो इसकी 1/√2 की जगह पे क्या रख सकते हैं, साइन 45 रख सकते हैं। तो यहां से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, है ना। तो a की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी 45, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो ये ऑप्शन सही है, वेरी गुड। अब भी कमेंट आ रहे हैं बच्चों के, है ना। ए ऑप्शन सही, वेरी गुड। चलो दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। sin² 45 माइनस cos² 45, है ना। इसकी वैल्यू निकालनी थी आपको, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है ना। तो sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और इस पर स्क्वायर लग रहा है तो आपको क्या लगा देना है, स्क्वायर, है ना। सेम cos 45 की भी वैल्यू वही होती है 1/√2, है ना। इस पर भी स्क्वायर लग रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 करें, है ना। ये क्वेश्चन है 2sin θ की वैल्यू कितनी है, √3, है ना। तो बताइए थीटा किसके बराबर है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा थीटा, है ना। यहाँ पे थीटा किसके बराबर है ये पूछा गया है ना। तो देखो 2sin2θ, इसकी वैल्यू है आपके पास √3, है ना। तो 2 का डिवाइड दे देंगे उधर, तो sin2θ की वैल्यू निकालना सबसे पहले, है ना। तो sin2θ की वैल्यू हो जाएगी √3/2। यहाँ पे है sin2θ, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2। साइन में वैल्यू होती है sin60 की, है ना। ये वैल्यू होती है sin60 की। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक, फंक्शन के फंक्शन से कंपेयर होगी तो 2θ की वैल्यू, 2θ की वैल्यू हो जाएगी 60, और 2 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री, है ना। वेरी गुड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए, है ना। ए ऑप्शन बहुत ही सही, वेरी गुड। ए ऑप्शन दे पा रहे हैं बच्चे, है ना, वेरी गुड। अब निकालो ये sec थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। डायरेक्ट थ्योरम का प्रयोग करो, है ना, सॉरी डायरेक्ट आइडेंटिटीज का प्रयोग करो। ठीक है भाई, अगर आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट में sec² θ - 1 ऐसे निकालेंगे, है ना। तो sec की वैल्यू कितनी है भाई 25/7 का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा tan थीटा स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, और 7 का हो जाएगा 49 -1। तो tan थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है, तो 49 एलसीएम, तो 625 में से आप 49 को क्या करोगे, माइनस, बस कर दीजिए माइनस। कितना बचेगा भाई, यहाँ से कर ही लेंगे, या 15 में से 9 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे आपके 6। अब यहाँ पे कितने बचे भाई 11, 11 में से 4 नहीं जाएंगे, सॉरी 1 बचेगा, 1 में से 4 नहीं जाएंगे, यहाँ से कर ही लेंगे 11, 11 में से 4 माइनस करना है आपको। 11 में से 4 माइनस करोगे तो 7, ठीक है भाई। यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 5/49।
अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो ये किसका होता है, ये होता है 24 का, और ये 49 किसका होता है, 7 का। तो टेन थीटा की वैल्यू जो है कितनी हुई, 24/7 है ना। तो 24/7, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर करेंगे 25। अब ये करके दिखाओ। ये क्वेश्चन आपके लेवल से हो सकता है थोड़ा सा हार्ड। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। ये प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है। और जैसे प्रश्न क्या है हमारे पास, साइन 45 प्लस थीटा है ना। तो सबसे पहले तो आप इसकी जगह पर थीटा कर लीजिए, है ना। माइनस कॉस 45 प्लस थीटा माइनस थीटा, ठीक है। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना। तो दो फॉर्मूले क्या है भाई, सबसे पहले दो फॉर्मूले क्या है, तो साइन आपको a प्लस बी का फॉर्मूला आना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, है ना। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई। बस करना कुछ नहीं है कि 45 की जगह पे तो आपको ए पढ़नी है और थीटा की जगह पे आपको बी पढ़नी है इसमें, है ना। तो ऐसे कर लो। तो ये हो जाएगा साइन 45 प्लस थीटा, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, साइन ए की जगह पे 45 और बी की जगह पे थीटा, है ना। तो बी है तो आप थीटा लिख लेंगे यहाँ पे। कोश कितना हो जाएगा 45 और साइन बी है तो थीटा, ठीक है। दैट्स क्लियर, है ना। साइन 45 की वैल्यू अगर रखें तो रख भी सकते हैं, अन्यथा कोई जरूरत है नहीं, है ना। रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, है ना। इतना ही रहने दो, ठीक है। रख लो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, रख लेंगे, है ना। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 कॉस थीटा रखनी है आपको वैल्यू, है ना। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन थीटा, ठीक है भाई। ऐसे ही आपको क्या आना चाहिए, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। अब हम लिखेंगे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो देखो कॉस ए माइनस बी होता है आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। ये होता है कॉस ए प्लस ए माइनस बी का, है ना। तो हमें किसका निकालना था, कॉस 45 माइनस के थीटा, ठीक है भाई। तो कॉस ए की जगह पे 45 और बी की जगह पे थीटा, साइन ए की जगह पे 45 और बी की जगह पे थीटा। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 1/√2 कॉस थीटा और ये कितना हो जाएगा 1/√2 साइन थीटा, ठीक है भाई। अब हमें ये वाली बात पता चल गई। हमें क्या पता चल गया, हमें, ठीक है भाई, हमें क्या क्या बात पता चल गई, हमें ये वाली बात पता चल गई कि हमको क्या करना है कि साइन 45 प्लस थीटा की वैल्यू पता चल गई। और दूसरी बात हमें पता चल गई क्या, कॉस 45 माइनस थीटा की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। तो बताओ साइन 45 प्लस थीटा की वैल्यू क्या है, तो साइन 45 प्लस थीटा की वैल्यू तो ये वाली है, ये वाली है ना। रख लो इसको 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा। अब देखो माइनस लग रहा है और इसकी वैल्यू में माइनस का मल्टीप्लाई होने वाला है ना, तो ब्रैकेट लगाओ। माइनस लगा के आपको क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट। और cos 45 माइनस थीटा की वैल्यू है ये वाली, ठीक है। इसको रख लो 1/√2 cos थीटा और प्लस 1/√2 साइन थीटा। दैट्स क्लियर, बिल्कुल। अब देखो ये क्या हो जाएगा 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा, है ना। अब इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस में 1/√2 cos थीटा और ये माइनस का है तो ये, सॉरी ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 1/√2 साइन थीटा। क्लियर है भाई। इस वाले से ये माइनस वाला खत्म, इस प्लस वाले से माइनस वाला खत्म, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी सही है ना।
इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है ना। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, हालांकि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। लो मैं साइड से हो जाता हूँ, ठीक है भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं, इसका आंसर दो। तो आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले वैल्यू पता होनी चाहिए। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है ना। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3 और cosec 30 की वैल्यू होती है 2। तो 2 से 2 खत्म, 1/√3 का मल्टीप्लाई 1/√3 से करोगे तो इसका आंसर आने वाला है 1/3। ऑप्शन नंबर बी यही है सही। वेरी गुड, सही दे रहे हैं आंसर, है ना। अब ये बताओ, अब ये करके दिखाओ। ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हैं कि साइन ए बराबर कॉस बी। क्या बता रखा है भाई, उसने बता रखा है कि साइन ए की जो वैल्यू है वो कॉस बी के बराबर है। तो साइन को कैसे तोड़ सकते हैं, कॉस के टर्म में, है ना। तो ऐसे तोड़ सकते हैं, कॉस 90 माइनस ए, ठीक है भाई। और कॉस बी को कॉस बी, कॉस से कॉस कंपेयर, 90 माइनस ए की जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, बी। तो 90 और ए इधर जाएगा तो प्लस का, ठीक है। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी भाई, 90। सी ऑप्शन।